आज मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में, मुझे लगता है कि देश की बात इसमें मन की बात में करते हैं प्रधानमंत्री जी। जो समाज में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई अच्छा काम करता है पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए, मुझे लगता है कि उस हर व्यक्ति की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री इस मन की बात में करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात में वो इस बात की चर्चा करते हैं तो एक अलग प्रकार का ऊर्जा और उत्साह देशवासियों में आता है। फिर लोगों में एक मन में अच्छा काम करने की भाव आते हैं कि अच्छा काम कर सकें, उसके लिए प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और इससे ऊर्जा और प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा के किन जिलों और कामों की प्रशंसा की है मोदी जी ने? मोदी जी हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों की, हरियाणा की बेटियों की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन कैंपेन की, हरियाणा की मिट्टी की, हरियाणा के जवानों की, हरियाणा के किसानों की हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। मंत्री जी क्या कहना चाहोगे जिस तरह से समझा आज के मन की बात में कोई जिक्र किया किसी जिले का, किसी काम का? बहुत अच्छे कामों का जिक्र पूरे देश भर के हर जिले का, जहां लोग अच्छा काम करते हैं उसका जिक्र होता है। अच्छा, आज कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्हीं कामों का दोबारा से उद्घाटन करने के लिए जा रहे चिरवाड़ी गांव में। हमारा प्रयास है हम अच्छा काम करें। हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे कामों के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए आगे काम कर रहा है। हम उस पर मंत्री अपराध के लेकर के हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है? जिस तरह से पिछले 4 दिन में जो एनकाउंटर चल रहे हैं, तो पलवल में हुआ, क्या कहना चाहोगे? कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराध का इस हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई जिस भाषा में देश की जनता या प्रदेश की जनता या हमारे इलाके के लोगों को दुखी करने का काम करेगा, उसको उसी जवाब भाषा में पुलिस जवाब देगी। ये ध्यान समझ ले अपराधी। कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी नजर आ रही है सरकार पर के पानीपत के एमएलए प्रमोद में जो उनको वीडियो वायरल हो रहा है, 8 बार सॉरी कहते दिखाई दे रहे हैं एक आबकारी अधिकारी को, लेकिन एक ठेके को लेकर के मामला था, मान नहीं रहे। इस बात की जानकारी नहीं है। मैं पलवल के लिए, पलवल के मेरे किसी व्यक्ति को परेशानी होगी, मैं आपके मत चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई दे तो गौरव गौतम के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और वो अधिकारी पलवल में नहीं रहेगा। मंत्री जी, पिछले सप्ताह जिन कार्यों का आपने उद्घाटन किया था चिरवाड़ी गांव में, उन्हीं कामों का दोबारा उद्घाटन करने के लिए जा रहे केंद्रीय राज्य? नहीं, मैं एक जगह पे गया था, वो अलग कामों का उद्घाटन हो रहा है और हमारे नेता हैं वो, हम उसमें जाएंगे। मंत्री जी, न्यू कॉलोनी में कुछ दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश करी, गरीब परिवार का आशियाना छूने, उस पर क्या कहोगे? कोई भी गरीब आदमी को दुखी करेगा, कोई का मतलब कोई हो, उसकी जगह जेल है। वो पलवल में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है। क्या आप उनसे मिलने जाओगे? कोई व्यक्ति अगर मेरी जानकारी में आता है तो मैं उससे मिलूंगा। मंत्री जी देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हर महीने अपने मन की बात लोगों से कहते हैं, उसका प्रचार विदेशों में भी हो रहा है। एक बहुत ही अच्छी और राजनीति और अच्छी रणनीति है, जिससे लोगों में जागरूकता आ रही है। आज पलवल में भी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मंत्री आदरणीय गौरव गौतम जी आज पधारे हैं और लोगों में मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कर रहे हैं, वो लोग, इससे लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता उत्पन्न हो रही है। लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमारे पलवल जिले में 717 बूथ हैं। 717 के 717 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम देखने की योजना बनाई गई है। आज प्रकाश विहार ज्ञानदीप स्कूल में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया था मन की बात देखने का। मन की बात जो देश की लेटेस्ट अपडेट है, जो देश में घटनाएं घट रही हैं, उनके विषय में और बहुत अच्छे पूरे देश के अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में, जनता के बीच में रखते हैं। प्रधानमंत्री हर महीने की लास्ट इतवार को मन की बात करते हैं और जो पिछले 11 साल से लगातार चल रहा है, देश उनकी बातों पर विश्वास करता है, उनकी बातों को मानता है, उनकी बातों की अनुपालना करता है, जिससे कि बहुत ही लोकप्रिय मोदी जी का कार्यक्रम है। वो देश से छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर उनका उदाहरण देश के सामने पेश करते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी में इसके लिए आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और जो लोग अछूते रह गए थे अब तक, जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया, जो देश के लिए अच्छी अचीवर्स थे, उन लोगों की उदाहरण देकर उनको प्रधानमंत्री जी बूस्ट करते हैं और देश के सामने रखते हैं, ताकि उन लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो देश के लिए और अच्छा काम कर सकें।
इस मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये साथियों, मन की बात ये हमारे लिए भी प्रेरणा का केंद्र हो सकती है। जब किसी, आप सब थोड़ा सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, एक व्यक्ति जब सिर्फ अपने परिवार के साथ पेड़ लगा रहा है, उसकी चर्चा भी करोड़ों भारतवासियों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कोई स्वच्छता का अभियान भी चला रहा है। मन अच्छा हो और ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लिए हो, व्यक्तिगत ना हो, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस मन की बात में अपना जिक्र करते हैं। ये मन की बात सिर्फ उनके मन की ही नहीं, देश के लोगों के जो अच्छे काम हैं, जो हमारी देश की बहन बेटियां भी अच्छा काम कर रही हैं, उसकी चर्चा भी देश के प्रधानमंत्री मन की बात में करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने भी, और आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद चुनाव में दिया, उसका आभार भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और जिस भी प्रकार की मेरा प्रयास राजनीति में ये है कि मैं अच्छा और सकारात्मक काम करने के लिए आप सबके आशीर्वाद से मैं बनाऊं, कोई इस बात का मुगालता नहीं है, लेकिन कॉलोनी के लिए, पलवल को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हमारा हर संभव प्रयास है। जितनी ताकत के साथ काम हो सकता है उसे करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप सबसे आशीर्वाद मांगने भी और निवेदन और आग्रह करने भी आया हूं। समाज के अच्छे कामों में, पलवल को अच्छा बनाने में जो भी सुझाव आप मेरे को दोगे, मैं भरोसे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि वो अच्छा काम के लिए गौरव गौतम आपको खड़ा मिलेगा। ये भरोसे के साथ मैं आपको भरोसा देता हूं। कुछ लोग राजनीतिक रूप से भी और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरी नेगेटिव चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीति में नेगेटिव चर्चा होना, और ये मैं भरोसा देता हूं कि भगवान ने आपके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो खेल मंत्री मुझे बनाया है, आने वाले 5 साल बाद पलवल की सबसे अच्छी सुविधाएं, खेल की अच्छी सुविधाएं पलवल के अंदर लेके जाऊंगा। ये भरोसे के साथ कहता हूं। खेल न सिर्फ कोई एक व्यक्ति के लिए है, ये समाज के हर व्यक्ति के लिए है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है। अगर युवा पीढ़ी खेलेगी तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेगी। अगर स्वस्थ समाज या स्वस्थ परिवार नशे जैसी कुरीति से दूर रहकर समाज को आगे ले जाने का प्रयास करता है, तो अपने आप तरक्की होती है। उसे समाज में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। अच्छे काम करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ समाज में खेलों के माध्यम से आप सबसे भी आग्रह करने आया हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरित करिए। मैं इससे पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी कि जब मैं प्रदेश के किसी कोने में जाता हूं, दूसरे प्रदेश के, हरियाणा सरकार में आप सबके आशीर्वाद से कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। जब वहां के खिलाड़ियों को देखता हूं तो मेडल लेकर आते हैं। मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं अपने इलाके के युवाओं को इस मंच के माध्यम से आपके आशीर्वाद से आगे आग्रह कर रहा हूं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे आए। कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ना तो प्रोत्साहन की कोई कमी छोड़ रही है, करोड़ों रुपए दे रही है सरकार खिलाड़ियों को, और नौकरी में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अब तो आपका बालक और आपका भाई मंत्री है। अब किसी के ऐसी जाति भी नहीं होगी, कोई द्वेष भावना से कोई किसी दूसरे का सिलेक्शन कर ले और हमारे इलाके के लोगों का कोई भावना से ना करे। आप सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए। ये खेल आपको भी स्वस्थ रखेगा, बच्चों को स्वस्थ रखेगा, और आने वाले समय में बेस्ट सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं के साथ पलवल को खेल के क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे। और जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो तो बता जरूर देना। मेरा प्रयास ये रहता है कि समाज के लोगों के साथ मिलकर सकारात्मक भावना से राजनीति करें। कुछ नेगेटिव लोग मेरी गलत प्रकार से चर्चा करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आपके आशीर्वाद से बनाऊं, आपके आशीर्वाद के द्वारा चलना चाहता हूं। यही आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोबारा से अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नाम करते हुए अपनी वीरानी को वाहन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उम्मीद ये है कि मैं ऐसा प्रयास, मेरे व्यक्तिगत प्रयास से, आपके प्रयास से, कि ऐसा काम हम पलवल में करें जो इस देश के प्रधानमंत्री अगली बार पलवल का नाम भी मन की बात में लें। आपके बिना वो नहीं हो सकता, राजनीतिक आदमी का नाम नहीं आएगा।
आप लोग अगर समाज के लोग अच्छा काम करोगे, हमारे बुजुर्गों को प्रेरणा देने का काम करोगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में पलवल के लोगों का जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसके नाम की चर्चा होगी। आपसे आग्रह है पलवल को अच्छा बनाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, स्वच्छता के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और कोई आपको सुझाव ऐसे लगते हो जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कर सकता हूं, उनको करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। फिर दुआ से सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत